वेलकम गाइस एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल। एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंग्लिश की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं और इसमें मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस चल रहा है। अभी आज हम कुछ इम्परेटिव सेंटेंस से कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ खास केसेस हैं जो मैं आज बताऊँगा आपको इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें हैं और बेल आइकन बटन को दबा लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और धूम मचा दें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुछ स्पेशल केसेस जो काफ़ी बच्चे नहीं जानते हैं। देखिए इसमें क्या स्पेशल है वो देखिए। पहला क्या है, यदि फॉरबिड और फॉरबिड का यूज इनडायरेक्ट में किया जाए तो नॉट ना लगाएं। मतलब जब निगेटिव सेंटेंस होना तो उसमें क्या होता है, कई बार फॉरबिड और फॉरबिड हम यूज़ करते हैं। फॉरबिड मीन्स होता है मना कर देना, इनकार कर देना। उस तरह से निगेटिव सेंटेंस निगेटिव अर्थ होता है उसका, इसलिए हम नॉट उस केस में नहीं लगाते हैं। तो इसमें देखिए मैंने एक सेंटेंस आपका एग्जांपल के लिए दे रखा है। यहाँ पे देखिए, ही सेड टू मी डोंट गो आउट। ठीक है, ही सेड टू मी डोंट गो आउट। डोंट गो आउट मीन्स बाहर मत जाओ, निगेटिव निषेधात्मक वाक्य है ये। तो इसमें क्या किया, हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। ही टोल्ड मी नॉट टू गो आउट, मतलब यहाँ पे क्या डोंट की जगह पे हम क्या कन्वर्ट कर दिए, नॉट लगा दिए। ठीक है, और टू लगा रखा है क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे सेड टू को कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में। ठीक है, और यहाँ पर अब ये बनाने के बाद, ये तो मैंने पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई ऐसा ये रूल हो। अगर आप फॉरबिड लगाते हैं, यहाँ स्पेशली अगर फॉरबिड लगाते हैं, सेड टू की जगह पर फॉरबिड लगाते हैं तो आपको नॉट लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहती है। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इसका यूज़ करने के बाद नॉट यूज़ नहीं करना है। ये आपको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बताता हूँ मैं इसका। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। ये है सेंटेंस आपका, इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इसमें क्या करना है, द टीचर फॉरबिड लिख दिया, सेड टू को कन्वर्ट किया हमने फॉरबिड में, और फिर द चिल्ड्रेन टू लगाया, डोंट की जगह पे टू लगाया, मेक अ नॉइज इन द क्लास लिख दिया। मतलब आप फॉरबिड लगा दिया तो यहाँ नॉट यूज़ करना नहीं है। यही स्पेशल मैंने इसमें बताने वाला था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा केस क्या है स्पेशल, वो देख लो आप। इसमें क्या है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब प्रोहिबिटेड यूज किया जाए तो क्या करते हैं। जब प्रोहिबिटेड यूज किया जाए तो क्या करते हैं, जैसे कोई भी इंसान है, किसी आदमी को कोई काम करने से रोक देता है, तो मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो वहाँ पे प्रोहिबिटेड यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ये केस आएगा, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। ठीक है, काम करना रोक दो। ये है आपका एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। अब इसमें क्या, हम इसको इस तरह से बना सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ही प्रोहिबिटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग। देखिए यहाँ टू नहीं लगाना है। अब देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें टू नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यहाँ फ्रॉम लगाया जा रहा है। मतलब एक इसका एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन ना बदले उसके केस के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ही प्रोहिबिटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग। तो ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें, द प्रीचर सेड टू द पीपुल नेवर टेल ए लाई। अब इसका जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसमें भी देखिए से नेवर आ रहा है, यहाँ स्टॉप था। तो इस तरह से मतलब इनडायरेक्टली जो चीज़ें बोली जा रही हैं, करने से रोकी जा रही हैं, वो चीज़ है। वो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, द प्रीचर प्रोहिबिटेड द पीपल from telling a lie
ठीक है। तो ये हो जाएगा द टीचर प्रोहिबिटेड द पीपल फ्रॉम टेलिंग अ लाई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। प्रोहिबिटेड का यूज किस तरह से इसमें होगा इम्परेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस में। अगर इम्परेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर इस तरह से हम प्रोहिबिटेड यूज करके सेंटेंस। अगला स्पेशल केस देखिए, यदि इम्परेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो तो डू को क्या करना चाहिए, इनडायरेक्ट बनाते समय छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट में उसको छोड़ देना चाहिए। कैसे, देखिए एग्जांपल, ही सेड टू मी डू रीड द गीता। ठीक है, ये है ही सेड टू मी डू रीड द गीता। इसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ही टोल्ड मी टू रीड द गीता। यहाँ पे देखिए ये जो डू है उसको हमने हटा दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डू को हटा के वहाँ पे टू लगा दिया और रीड द गीता लिख दिया। ठीक है, तो इसके मतलब डू की वजह से कोई कन्फ्यूज़न ना हो लोगों को, इसलिए मैं इसको स्पेशल बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि डू आ गया तो सोचने लगेंगे क्या है क्या नहीं है। पहली बात तो ये सेंटेंस इम्परेटिव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, वो मत समझना आप, ये इम्परेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, गीता पढ़ा करो तो डू रीड द गीता। ठीक है, उस तरह से। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शी सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। सी, अब इसका जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी मतलब एक चाय पीने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया या बोला, आप कृपया एक चाय ले लीजिए, एक कप चाय ले लीजिए। तो उस तरह से इसका जब हम करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो ये रिक्वेस्टेड हो जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है उसके लिए। सी रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। आप गेस्ट को तो रिक्वेस्ट ही करते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आपका इम्परेटिव सेंटेंस का स्पेशल केसेस मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाएं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला स्पेशल केस देखिए, इसमें क्या है, जब इम्परेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, जब लेट आ जाएगा तब उस केस में हम कैसे बनाते हैं उसके लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिख रखा है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो द सिनेमा। ठीक है, यही एग्जांपल है, डायरेक्ट में है मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो द सिनेमा। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे सेड टू हिज फ्रेंड्स मतलब एक तरह से सजेशन कर रहा है, चलते हैं भाई सिनेमा चलते हैं, आओ हम सब सिनेमा चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सजेशन है तो सजेशन यूज़ करेंगे, सजेस्टेड यूज किया जाएगा, सेड की जगह पे सजेस्टेड यूज करेंगे। मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स। अब दे और वी, दे या यूज करिए या तो वी यूज़ कीजिए और उसके साथ शुड लगाना ही लगाना है, चाहे दे रहे चाहे वी रहे कोई भी रहे, शुड फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाला। तो दे वी शुड गो द सिनेमा, आपने क्या किया, लेट अस की जगह पर क्या कर दिया, दे वी शुड। ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसमें ये पूरे इसमें चेंज हो जाएगा। लेट अस किसमें चेंज हो गया, दे और दे वी शुड। तो ये किस हिसाब से लगाया गया है, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स हो गया तो उसके हिसाब से दे लगा दिया है, लेटेस्ट हो गया तो वी भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़ करना है आपको। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखें, आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट दे वी शुड हेल्प द पुअर। यहाँ देखिए दैट छोड़ दिया है मैंने, दैट रहेगा। ठीक है, इस केस में दैट लगता है। ठीक है, लेट अस, इसके बाद यहाँ पे दैट का यूज़ करना ही करना है। ठीक है, मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे और वी शुड गो द सिनेमा। यहाँ पर आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर, तो इसका इनडायरेक्ट होगा आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट दे वी शुड हेल्प द पुअर। तो ये इस तरह से था इसका इम्परेटिव सेंटेंस का। तो अब इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ स्पेशल नहीं बताने का है, और जितना था मैंने सारा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया है जो आपको एग्ज़ाम को कवर कर लेगा। मतलब आपको स्पेशल नहीं बताना पड़ेगा कुछ, ये इतने में आपका पूरा एग्ज़ाम कवर हो जाएगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी तो नेक्स्ट आपको पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो होमवर्क देखिए, इसमें 4 सेंटेंस दिए मैंने। ही सेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे आप। दूसरा है द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर डू वाज द सिचुएशन। तीसरा है माय फादर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट गो नियर द डॉग। चौथा है डोंट स्पीट इन द क्लासरूम ही सेड टू द
चिल्ड्रेन। ये 4 सेंटेंस हैं, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बना के कमेंट करना है, अच्छे से करना है। जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना है। देखिए जो डोंट वाला बताया, जो निगेटिव सेंटेंस का बताया है, उसमें मैंने एक तो बताया फॉरबिड का, एक प्रोहिबिटेड का बताया, और एक तो सिंपल है। मतलब आप तीनों तरीके से बनाते थे। अगर प्रोहिबिटेड यूज़ करेंगे तो आपको बताया किस तरह से यूज़ करना है। फॉरबिड यूज़ करते हैं तो उसके बनाने का तरीका क्या है। ये कोई स्पेशल नहीं होता, लेकिन जो यूज है फॉरबिड और प्रोहिबिटेड, उसका जब यूज़ करेंगे तो तब कैसे बनाना है वो मैं बताया है। और जो निगेटिव सेंटेंस का जो मैंने स्पेशल बता रखा नॉट टू वाला, वो नॉट टू लगाते हैं, वो तो लगा सकते हैं आप। अगर वो लगाएंगे तो उधर चेंज रहेगा, आपको टोल्ड लगाना पड़ेगा, या सजेस्टेड लगाना पड़ेगा, ऑर्डर्ड लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड लगाना पड़ेगा। जैसा सेंटेंस भाव देगा उसके हिसाब से आपको करना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम इस पूरे नरेशन को कवर कर लेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हों, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ते जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग के लिए कंटिन्यू मैं इस तरह से वीडियो लाता रहूं।